आप प्लीज तानियाल वगैरह को कल इनकार कर दें। बेटा हमारा नहीं, ये बिया का अपना फैसला है। बाबा मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये तुम्हारा फैसला हो ही नहीं सकता। मुझे तो तुम किस वक्त सोए थे? मुझे तो पता ही नहीं चला था। कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ मामा। लेकिन आज तो आज कोई खास बात नहीं है। खुदा हाफिज। बिया बेटा, जी आनी। तुम्हें और शिबली में आनी, आप क्यों परेशान होती हैं? शिबली का कोई कसूर नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए वक्त तो लगता है, और यहाँ तो रिश्ता ही है अजीब। मैंने सिर्फ हयात के लिए और लेकिन बेटा तुम उसकी बीवी हो और फिर आनी, मैंने कहा ना आप परेशान मत होएं। मैं बहुत खुश हूँ। ये शिबली और मेरा मामला है, आप हम पे छोड़ दें। ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलती हूँ, हयात को मैंने देखना है। फैजी, अब तो मामा भी तैयार हो गई हैं। आज हम शिबली के घर चलेंगे। मैंने उसके बेटे के लिए शॉपिंग करी है, मैं दिखाती हूँ। जब जाएंगे तो देख लेंगे। बस चल रहे हैं ना, वैसे भी शाम तो हो ही गई है और 6 बजे शिबली भी ऑफिस से घर आ जाएगा। मिमी आंटी माइंड करेंगी। क्यों करेंगी? तैयार तो हो गई है। मिमी तुम्हें पता है कि वो कह चुकी हैं कि वो पहल नहीं करेंगी। इश्तियाक अंकल को हमारे घर आना होगा। आफताब साहब ने मुझे ये बताया है। देखो अब उनको नाराज मत करना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक तो मामा का लाइफस्टाइल भी अजीब सा ही है। लोग तो यूं ही भी एक दूसरे से मिलते हैं ना। हेलो। हेलो मिमी बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा इश्तियाक अंकल। सुनो, अगर तुम्हारी कोई करीब है तो उस पर ज़ाहिर न करना कि मैं बोल रहा हूँ। जी। मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इस मुलाकात का किसी को भी इल्म हो, बियापा को भी नहीं। मैं समझ गई। क्या तुम इस वक्त मेरे ऑफिस आ सकती हो? पर मुझे जगह नहीं मालूम, आप समझा दें। जी जी मैं समझ गई। मैं बस आपके पास आधे घंटे में पहुंचती हूँ। जी मैं बस निकल रही हूँ। जी ओके। कौन था मिमी? मैं आकर बताती हूँ। कहाँ जा रही हो? खुशकिस्मती के दरवाजे पे दस्तक दे रही हूँ। देखो मिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, और इस यकीन से तुम्हें बुलाया है कि तुम भी मुझे नहीं दुख दोगे। जवानों में तो हम बूढ़ों से ज्यादा हौसला होता है ना, और तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। मुझे बियापा ज्यादा तुम पर यकीन है कि तुम मेरी और हालात की मजबूरी को समझोगे। अंकल बात क्या है? बेटा मैंने और आलिया ने सोचा था कि हम शिबली के लिए तुम्हारा नाम लेते हैं, मगर बियापा के खौफ से ये बात जबान पे नहीं आ सकी थी। ये खौफ शिबली को भी था कि वो एक बार फिर हमें खुद गरज और मतलबी होने का ताना देंगी और उसी नफरत से धुतकारेंगी कि अब हम तुम्हें बच्चे की वजह से कबूल कर रहे हैं। हम बहुत परेशान थे बेटा। बच्चा संभालना हमारे लिए और शिबली के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। इसीलिए
हमने शिबली का निकाह कर दिया। इश्तियाक बार बार हमारी हतक कर रहा है। मामा, उन्होंने कभी हमारी हतक नहीं की। तुम क्यों गई थी उससे मिलने? वो मेरे मामू हैं। कुछ नहीं लगता मेरा वो। आपके कहने से ना ये रिश्ते बने थे और ना ही टूट सकते हैं। अच्छा, ये तुम कह रही हो जिसको उसने 2 टके की लड़कियों के लिए ठुकरा दिया? इंसान 2 टके का नहीं होता है मामा, और उन्होंने मुझे किसी के लिए नहीं ठुकराया। मुझे ठोकरों पे लाने वाले आपके फैसले थे। मुझे ये बावर करने वाली आप थी कि मैं जब चाहूंगी चांद को छू लूंगी, जब चाहूंगी सूरज की किरणों को मुट्ठी में बंद कर लूंगी। आपने कभी नहीं बताया कि सूरज की किरणें आग की लपेटी होती हैं। मामा, मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। तो उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, जहर भरा है मेरे खिलाफ। नहीं मामा, आपने खुद अपने खिलाफ अपने अंदर जहर भर रखा है। आपका लहजा, आपकी बातें सब जहर में भरे हुए होते हैं। मुझे दूसरों की किस्मतें छीन लेने की तरकीब देकर मुझसे मेरी किस्मत छीनने वाली आप हैं। आप हैं मामा, आप। बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई विल फ्लाई ऑफ। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत ही अच्छी। मैंने सोच लिया है आज से मैं तुम्हें रानिया कहूंगी। पता है रानिया कौन थी? मेरी बहू थी, तुम जैसी, बिल्कुल बेटी जैसी, खामोश खामोश सी, मगर मुझसे बातें करती थी। कहती थी मम्मी मैं और आप घूमने चलेंगे। जासिम को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बेगम साहबा, इसमें कौन से कपड़े भी इस्त्री कर दूं? कौन से कपड़े पहनोगी? कुलसुम, ये वाले कपड़े इस्त्री कर दो। और सुनो, शाम की चाय हम लोग लॉन में पियेंगे, जासिम भी आने वाला है। जी अच्छा। चाय पीने के बाद ना हम लोग घूमने चलेंगे। इस तरह कमरे में बैठी रहोगी तो थक जाओगी, ठीक है? उठो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई विल फ्लाई ऑफ। इश्तियाक, तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। मैं तुम्हें तबाह करूंगी, तबाह कर दूंगी तुम्हें। जो ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ गई हो जिसकी कोई मंजिल नहीं, तुम्हारी जगह बिया को कैसे दे दूं जोजो? बताओ, क्या करूं बताओ?
भी नहीं करता। मैं तो इसकी हालत देखकर और तुम्हारे बच्चे की खातिर यहाँ आई थी, और कोई रास्ता जो नहीं था जो पिया, ये लाइट मेरी आंखों में चुभ रही है। I'm so sorry शिबली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं बंद कर देती हूँ। नहीं सर, ये केस लॉस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है। नहीं डॉक्टर जासिम, ये कोमा की एक ऐसी कैफियत है जिससे इंसान का जहन ब्लैंक होता है, उसकी मेमोरी पर कोई अक्स नहीं उभरता, लेकिन लाशऊर में सब वाज़ेह होता है। इस कैफियत में लाशऊर से राब्ता मुनक़ते हो जाता है, लेकिन ये राब्ता किसी वक्त भी बहाल हो सकता है। इसकी वजह दिमाग पर आने वाली चोट है जिसने राब्ता मुनक़ता किया है। जी सर। उन मोहतरमा के घर वालों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कोशिश तो बहुत की, मगर आप उन्हें वहाँ लेकर गए थे जहाँ उनके साथ ये हादसा पेश आया था? नहीं सर, एक तो उनकी बेहोशी बहुत तवील थी, और फिर ये ख्याल ही नहीं आया कि डॉक्टर जासिम, ये उनकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। जिस तरह हम एक माजूर शख्स को एक्सरसाइज कराते हैं, उसी तरह ये एक्सरसाइज उनके लिए बेहद ज़रूरी है। आप हफ्ते में 1-2 बार उन्हें वहाँ ज़रूर ले जाया करें। जी सर। मैं तो हैरान हूं कि बियापा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तवक्को थी कि एक हंगामा और होगा, फिर ये खामोशी। उनकी यही खामोशी तो 100% तूफान का पेश खेमा होती है इश्तियाक। ऐसा मत सोचा करो आलिया, मैं वाकई उनकी खामोशी से खौफज़दा हूँ। तो मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? मुझे तो हैरत इस बात की है कि आपने मिमी से बात कैसे कर ली। खैर, मेरा मिमी से बात करने का फैसला गलत नहीं था। उसका रिएक्शन वो नहीं हुआ जो पहले था और जिसका मुझे डर था। उसने बियापा से ज़्यादा समझदारी की बात की। बुरा मत मानिएगा इश्तियाक, दुनिया की हर औरत बियापा से ज़्यादा समझदारी की बात करती है। फिर वही बात, आलिया वो मेरी बड़ी बहन है, दुखी हैं, उनकी बेटी जा चुकी है और अब वो अकेली हैं। मुझे उनकी खामोशी की परेशानी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उनसे पांव पकड़ के माफी भी मांगूंगी तो मुझे माफ नहीं करेंगी, फिर ताना देंगी कि एक भांजी मर गई तो दूसरी भांजी ले आए। या अल्लाह, पता नहीं तुम औरतों की समझ में कोई बात कब आएगी। हाँ, औरतें बावली जो होती है ना। रानिया मेरी बीवी थी। 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। इसी वजह से मैं डिप्रेशन में रहता हूं। जब भी वो दिन मेरी जिंदगी में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ठहर गया है और मेरी जिंदगी उसी लम्हे में कैद होकर रह गई है। वो उसी जगह डूब कर मर गई थी, ठीक उसी वक्त जब सूरज डूब रहा था। पता नहीं क्यों एक आस सी होती है और मैं उसी जगह चला जाता हूं। हालांकि मुझे पता है कि वो
नहीं, बस एक आवाज मुझे बुलाती है, काम छोड़ उसी जगह पहुंच जाता हूं। उस दिन उसी आस के सहारे उसकी आवाज मुझे यहां खींच कर ले आई। मुझे यहां रानिया के कदमों की चाप सुनाई देती है। दरख्तों की झुरमुटों में से उसकी हंसती हुई आवाज धूप की तरह छनती हुई मेरे कानों में आती हुई महसूस होती है। मैं एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चक्कर लगाता हूं। थक गया तो लौटने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई है पानी के किनारे। जहां रानिया मुझसे बिछड़ी थी वहीं आप मुझे मिलिए। क्या आपको इस जगह को देख के कुछ याद नहीं आता? क्या आपको कोई तलाश करने वाला नहीं है? मैं तो सिर्फ यहां इसलिए आता हूं कि शायद आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आ जाए।